अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साबिक रेड बॉल कोच जैसन गिलेस्पी ने आपके आकिब जावेद के ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की वो आनी थी। एक्सपेक्ट ही था कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस खराब होगी, जैसन गिलेस्पी और गैरी किस्टन ये दोनों मैदान में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों को भगाया गया था वो चीज देखने वाली थी। इनकी उस टाइम के ऊपर एक भी ना सुनी गई थी। हालांकि आप गैरी किस्टन का अगर आप कोचिंग कैरियर उठाकर देख लें, वन ऑफ द बेस्ट कोच है। अगर देखा जाए आपकी दुनिया के अंदर गैरी किस्टन जैसा बंदा, उसको भी हमने भगाया। फिर गिलेस्पी जैसा फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया का, उसको भी हमने भगाया। लेकिन जब ये तो उस टाइम पर तो चुप होकर चले गए, लेकिन जब आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस धाने पर आकर खड़ी हुई तो उसके ऊपर जैसन गिलेस्पी ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ कंपेन चलाई गई आकिब जावेद की तरफ से, हमें हटाया गया जानबूझकर, ऐसी ऐसी चीजें की गई, हमें भगाया गया। मतलब जो उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट दागा है आपका ट्विटर के ऊपर, वो देखने वाला था। और आकिब जावेद को उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपोज किए कि अपनी कुर्सी के लिए इन्होंने हमें भगाया, हमारे खिलाफ जो कंपेन की इन्होंने, ऐसी ऐसी चीजें की कि हम खुद ही चले गए। मतलब ये है कि आकिब जावेद अपनी हेड कोच की कुर्सी चाहते थे कि मैं अकेला ही बैठूं। अब मैं आपको वो इनसाइड स्टोरी बता देता हूँ, हुआ क्या था उस टाइम के ऊपर, क्या चक्कर था, ये अभी तक आपको किसने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हार के आता है, उस टाइम के ऊपर भी आकिब जावेद की हल्की सी एंट्री होती है। वो भी सिलेक्टर के तौर पर आते हैं टीम के अंदर के भाई सिलेक्शन के थोड़े बहुत मामला देखेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एक सिलेक्टर रखा जाता है। लेकिन उनके आने से वो जैसे ही आते हैं तो वो सबसे पहला जो बड़ा काम करते हैं, जो उनका माइंड होता है, वो यही होता है कि यार पूरी टीम के मामला मैं देखूंगा, आपकी सिलेक्शन के मामला भी मैं खुद देखूं, और कोचिंग भी मैं खुद करूं, हेड कोच भी मैं टीम करूं, कोई भी ना रहे, सिर्फ सारी मेरी चलेगी। आकिब जावेद ये चाहता था। एक मीटिंग होती T20 वर्ल्ड कप के बाद, उसमें गिलेस्पी को भी बुलाया जाता है, क्रिस्टन को ही बुलाया जाता है, आकिब जावेद भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो आकिब जावेद उसके अंदर ये बात कहते हैं कि जी आपको दोनों को सिर्फ और सिर्फ यही मामला दिए गए कि आप ग्राउंड के अंदर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ टीम के साथ रहेंगे, बस। गैरी किस्टन और गिलेस्पी, आपका सिलेक्शन के अंदर कोई भी दखल नहीं होगा, ना ही आप प्लेइंग 11 सेट करेंगे, आप ऐसा टीम के साथ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड में। मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैच देखवाना चाह रहे थे, आकिब जावेद, गैरी किस्टन और आपके गिलेस्पी को। उनको कोई भी इख्तियार नहीं दे रहे थे कि ना आप सिलेक्शन के मामलात में आएंगे, आप कोई भी एक प्लेयर खुद से सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, ना ही आप अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 बनाओगे, बस आप ग्राउंड में आओगे, आप मैच देखोगे। और गिलेस्पी जैसा बंदा, क्रिस्टन जैसा बंदा ये चीजें नहीं चाहता था। वो ये चाहते थे T20 वर्ल्ड कप के बाद यार हम अच्छी टीम तैयार करें, हम अपने नए प्लेयर लेकर आए, अपने प्लेयरों को चलाएंगे, एक अच्छी टीम तैयार करेंगे। लेकिन आकिब जावेद आता है तो उस वो मना कर देता है उनको कि आपने ऐसी कोई चीज नहीं करनी, आपको हक ही नहीं दे रहे हम आपसे, ये हक छीन रहे। जिसके बाद गिलेस्पी भी साइड लाइन हो जाता है, गैरी किस्टन भी साइड लाइन हो जाता है, इनकी लड़ाई होती है आपस के अंदर। गिलेस्पी ये कहता है कि यार हमें सिलेक्शन के थोड़े बहुत हथियार तो दिए जाए, हम ताकि सिलेक्शन करें बैठकर, हम हमें भी पता लगे कि कौन सा प्लेयर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। आपने हमें सिर्फ और सिर्फ एज अ ग्राउंड के अंदर बिठा दिए, क्या हम कोई टीम के मेंटोर हैं, या फिर हम कोई मैच, कोई फिजियो है, या फिर मैच देखने के लिए हम ग्राउंड में जा रहे हैं। क्योंकि उनका जो उस टाइम के ऊपर बयान था आकिब जावेद का, गिलेस्पी और क्रिस्टन के अगेंस्ट जो उधर बैठ के बात की थी, वो यही था कि जिसका मतलब साफ ये बन रहा था कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड में बैठेंगे, इनका और कोई काम नहीं होगा। अब उन्हीं चक्रों के अंदर जाहिर सी बात है, इनका अगर रिकॉर्ड देखें गिलेस्पी क्रिस्टन का, वो दोनों उठकर भाग गए कि यार हमें नहीं करनी है कोचिंग, अगर आप हमें और चीजें नहीं दे रहे, अगर आप हमें फुल हैंड नहीं दे रहे तो फिर हमारा क्या फायदा। चलो आप फुल हैंड भी नहीं ना दें, आकिब जावेद को उस टाइम का था कि अगर आप हमें फुल हैंड नहीं दे रहे तो ना दें, लेकिन कम से कम इतना तो दें कि जो आपकी 10-15% जो सिलेक्शन होगी उसमें हमारा नाम भी तो है, हम भी तो सिलेक्शन के मामला में पढ़े, बाकी टीम के मामला में हम भी पढ़े, हमारा हक के एज अ कोच, व्हाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल हो, गिलेस्पी हो चाहे कैरी, दोनों ने कहा था। लेकिन आकिब जावेद ने उस टाइम के ऊपर नहीं सुने, फिर इनके खिलाफ कंपेन चलाई गई, ये गैरी किस्टन कह रहे हैं, फिर हम दोनों को जो भगाया गया। अब रिजाइन तो दोनों ने खुद ही दिया था, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप किसी को मजबूर करेंगे उससे आप सारे हक छीन लेंगे। मान सिवा क्या वो गिलेस्पी और गैरी किस्टन जैसा बंदा क्या आपका मैच देखने आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, उनका अच्छा खासा कोचिंग कैरियर है भाई। अगर आप देखें क्रिस्टन को, आप देख लें इंडियन टीम की कोचिंग करके आया हुआ, 11 के अंदर इंडियन प्लेयर इस बंदे को कंधे के ऊपर उठाकर घूम रहे थे। अगर आपको याद होगा तो यार वन ऑफ द बेस्ट कोच मैं समझता हूँ कि गैरी किस्टन था हमारे पास। लेकिन क्या हुआ कि हमारे कुछ साबिक क्रिकेटर ऐसी हैं, वो अपने भले के लिए दूसरों के ऊपर छुरी चलाना जानते हैं। आकिब जावेद अपने भले के लिए इन सबके खिलाफ जो कंपेन की, उस कंपेन का ये हुआ कि आज पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो गई। और गिलेस्पी भी उस टाइम चुपचाप चला गया था, क्रिस्टन भी उस टाइम चला गया था।
अपनी जाती मसरूफियात बताकर थोड़ा बहुत इन्होंने कर दिया था कि हम जा रहे हैं, लेकिन गिलेस्पी उस टाइम पर ही बोल कर गया था कि यार हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें अगर सिलेक्शन के मामला 10% भी दिए जाए तो हम कोचिंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें तो ये 5 के अंदर भी गिनती नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम पानी पिलाने वाले लग रहे हैं। उस टाइम के ऊपर इनकी तरफ से ऐसे बयान आ रहे थे, और इतने बड़े बड़े प्लेयरों के ऐसे बयान आना, जिनका कोचिंग करियर अगर आप उठाकर देखें तो आकिब जावेद कुछ भी नहीं है भाई इनके सामने। भाई हकीकत बात कर रहा हूं मैं। एज आकिब जावेद ने चलो कंपेन की इनके खिलाफ, ये गिलेस्पी कह रहा है, और उस टाइम कंपेन यही थी जो मैंने आपको बताई। अभी तक आपको ये इनसाइड स्टोरी किसी ने नहीं बताई तो उस टाइम क्या हुआ, तो उस टाइम पे ये हुआ था इनके साथ, दोनों के साथ। जाहिर सी बात है, जब आपसे मामला छीन लिए जाते हैं, आपको एज सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड में बिठाया जाता है कि आपने ग्राउंड में बैठना, तो फिर ऐसे लोग तो चले जाते हैं जिनकी सहूलियात हो, जिनको अच्छी एक चीज कोचिंग के अंदर हो, जिनका एक अच्छा कैरियर हो कोचिंग के अंदर, फिर वो ये चीजें नहीं चाहते। वो कहते हैं कि यार हम इससे बेटर है कहीं और चले जाएं, हम किसी और टीम की कोचिंग कर रहे हैं। हालांकि इनके कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। गिलेस्पी ने भी अपना बयान दिया था उस टाइम पे, क्रिस्टन ने भी, कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को अब बदलेंगे, आप हमारे हाथ में चाबी दे तो हम बदलेंगे। लेकिन आकिब जावेद ने कहा कि नहीं जी, आपको चाबी नहीं मिलेगी, चाबी मैं खुद रखूंगा, सारे काम खुद करूंगा, बल्कि आपको भी मैं बाहर फेंकूंगा। आज देख लो हमारे साबिक क्रिकेटर ऐसा ही करते हैं, और वो करते हुए हैं, और नजर भी है। चलो छोड़ो, ये तो एक तरफ थी, लेकिन ये था कि गिलेस्पी और क्रिस्टन के जाने की जो असल वजह थी वो आकिब जावेदी थी। जो स्टाइड स्टोरी मैंने आपको बताई है वो भी इसी की तरफ लेकर आ रही है, और हुआ भी यही था, सेम उस टाइम पे ही हुआ। दोनों यही चाहते थे कि हमें सिलेक्शन के मामला में डाला जाए, और हमारे जो 11 बनेगी टीम की वो हम खुद ही बनाएंगे, स्क्वाड जो तैयार करेंगे उसको भी देखेंगे, नए लड़कों को मौका देंगे। तो ये किसी हमारे साबिक क्रिकेटर को अच्छा नहीं लगा कि यार घोड़े कोच आकर बाहर से हमारी टीमें नए नए प्लेयर लेकर आएंगे, अपनी मर्जी से टीमें बनाएंगे। तो जलन तो होती है भाई, जाहिर सी बात है कि जो काम हम नहीं कर पा रहे वो बाहर से आया हुआ बंदा कैसे कर। तो ये जो अंदर की जलन थी ये ले डूबी पाकिस्तान क्रिकेट को। आज देख लो आके जो है पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ ले आया, वो सिर्फ और सिर्फ आपने एक फार्मूला क्या तैयार कर दिया। आप तो मैं समझता हूँ कि आवाम को आपने ऐसे कर दिया, आवाम आपको ऐसे ले आई ऊपर के आप पता नहीं कोई बड़े कोच थे। ऐसा आपका कोचिंग करियर आकिब जावेद का कुछ भी नहीं है। कैरी क्रिस्टन, जेसन गिलेस्पी, मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा उनके अक्रॉस में भी नहीं है, खासतौर पर क्रिस्टन की तो आप क्रॉस में भी नहीं है आकिब जावेद साहब। तो जो भी हुआ वो यही हुआ था कि इन दोनों के खिलाफ कंपेन की गई, भगाने की पूरी साजिश की गई, और उनको भगाया गया। और ये पहले चुप होकर चले गए, लेकिन इनको पता था कि ये सारे मामला जब खराब होंगे तो हम आकिब जावेद को नहीं छोड़ेंगे, और वही हो रहा है, वही कर रहा है। गिलेस्पी ने अपना ट्यूट दाग दिया। अब अगली बारी देखना क्रिस्टन की हो।